प्रिय मित्रों, राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद इस्राएल देश दो भागों में बट गया, इस्राएल तथा यूदा। इस्राएल देश के राजा मूर्ति पूजक बने और उन्होंने जेरदा को मूर्ति पूजा के लिए प्रेरित किया। सर्वशक्तिमान सकलेश्वर को तथा उसकी आज्ञाओं को त्याग कर लोग घोर पाप में मूर्ति पूजा में डूब गए। इस प्रकार उन्होंने ईश्वर के विधान को भंग कर दिया। नबियों की चेतावनियां उन्होंने ठुकरा दी। परिणाम यह निकला कि असूरियों ने इस्राएल देश पर अधिकार जताया और अधिकांश देशवासियों को गुलाम बनाकर ले गए। असूरियों ने अन्य देशों के लोगों को लाकर इस्राएल में बसा दिया। बचे खुचे इस्राएल वंशियों के साथ इन लोगों का संपर्क हुआ और वहाँ एक संकर जाति का उदय हुआ। ये लोग इस्राएल के परंपरागत विश्वास और नए लोगों की मूर्ति पूजा को सम्मिलित करके एक नए धर्म का पालन करने लगे। ये लोग समारी नाम से जाने जाने लगे। यहूदी लोग उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और दोनों में दुश्मनी थी। फिर भी दोनों जनताओं में एक प्रतिज्ञात मसीह के आगमन की प्रतीक्षा बरकरार थी। प्रस्तुत प्रतिज्ञात मसीह की सजीव चर्चा हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 में पढ़ते हैं। चर्चा मनुष्य बने प्रतिज्ञात मसीह यीशु और एक पापिनी समारी स्त्री के बीच में है। पूरा घटनाक्रम मसीह के ईश्वर की मुक्ति योजना को कार्यान्वित करने के विशिष्ट तरीके की जीवंत तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यीशु याकूब के झरने के पास बैठ गए और 3-4 नई 12 शिष्यों को भोजन खरीद लाने के लिए भेजते हैं। या ऐसा कहिए कि यीशु कुछ समय अकेले रखने के उद्देश्य से तमाम शिष्यगण को अपने से अलग कर देते हैं, क्योंकि वहां उनको अकेले में एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना था। समारी स्त्री के मन में विशेष कुछ घटित होने की संभावना की प्रतीक्षा नहीं थी, लेकिन यीशु के मन में एक महत्वपूर्ण घटना का इंतजार था। दोपहर का समय था। यीशु थके हुए थे। पानी भर ले जाने के लिए वो स्त्री उस कुएं पर आ गई। यीशु उस स्त्री से पीने का पानी मांगते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक और साधारण एक कार्य था, लेकिन वो एक सोची समझी चाल थी। यीशु के पहले परिश्रम में ही वो स्त्री फंस गई। यीशु पानी मांगते हैं, लेकिन वो स्त्री यहूदी समारी विवाद की सैकड़ों वर्ष पुरानी याद दिलाती है। धीरे धीरे यीशु की ज्योति उस स्त्री के अंतरतम छू लेती है। अपनी घबराहट छिपाने के लिए वो होशियारी से विषय परिवर्तन करती है, लेकिन जल्दी ही उसे यीशु को प्रतिज्ञात मसीह मानना पड़ता है। प्रतिज्ञात मसीह को पाने का आनंद लेकर वो अपने लोगों की ओर दौड़ पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि यीशु ने वो समाज भ्रष्टा
पापिनी स्त्री को स्वर्गराज के प्रेषिता बनाकर उसी समाज में भेजा जहाँ वो तिरस्कृत थी, और वो अपने कार्य में विजयी हो गई। यीशु की ज्योति ने उसके हृदय को पवित्रता में नहला दिया और समाज में उसको स्वीकृति मिली। उसके वचनों को मान्यता देकर सामरी लोग यीशु के पास आए और अपने नगर में उनका स्वागत करके और उनकी शिक्षा सुनकर विश्वासी बन गए। ईश्वर की मुक्ति योजना कितनी निराली है। जिस समाज में वो स्त्री तिरस्कृता थी, उसी समाज में वो शुभ संदेश लेकर जाती है और लोग उसे स्वीकार करते हैं। जिस राजा के भाई से मूसा मिस्र से भाग गया था, उसी के पास वो इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजा जाता है। जिन इस्राएलियों ने मूसा को तिरस्कार की दृष्टि से देखा था, उन्हीं के मोचक रूप में वो भेजा जाता है। यीशु नाम को धरातल में से मिटा देने का दृढ़ संकल्प लेकर दौड़ने वाला साऊल उसी पवित्र नाम का यशोगान सुनाने के लिए अभिषिक्त किया जाता है। मसीह मुक्तिदाता है। दीनहीनों एवं पददलितों को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए मसीह लोगों को चुनकर नियुक्त करता है। हम अपने कर्म क्षेत्र में मसीह का प्रेम संदेश सुनाइए। जय यीशु।